जय माता रानी भक्तों। आज के इस वीडियो में आप सभी जानेंगे करवा चौथ व्रत की संपूर्ण जानकारी व कथा। मित्रों, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर करवा चौथ का त्योहार बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। यह व्रत निर्जला होता है, यानी बिना पानी पिए रखा जाता है और करवा माता की पूजा की जाती है। वैदिक पांचांग के अनुसार साल 2025 में कार्तिक मास की शुरुआत 8 अक्टूबर से हो रही है। इस महीने को बहुत ही शुभ माना जाता है क्योंकि इसमें भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी और मां तुलसी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर करवा चौथ का त्योहार बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। करवा चौथ का व्रत खासकर सुहागन महिलाएं बड़ी श्रद्धा से करती हैं। यह व्रत निर्जला होता है, यानी बिना पानी पिए रखा जाता है और करवा माता की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को विधि पूर्वक करने से पतित के बीच प्रेम और समझ बढ़ती है और उनका रिश्ता और मजबूत होता है। तो आइए जानते हैं कि करवा चौथ साल 2025 की सही तिथि और शुभ मुहूर्त क्या होगा। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि आरंभ होगी 9 अक्टूबर रात्रि 10 बजे। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि समाप्त 10 अक्टूबर सायंकाल 7:44 पर उदया तिथि के अनुसार 10 अक्टूबर को करवा चौथ मनाया जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त सा 5:16 से सायल 61 तक, चंद्रोदय का सायल 7:48 पर होगा। करवा चौथ पूजा सामग्री पुष्प, कच्चा दूध, शक्कर, देसी घी, अगरबत्ती, दही, मिठाई, गंगाजल, अछत, सिंदूर, मेहंदी, चूड़ी, बिछुआ, महावर, कंघा, बिंदी, चुनरी, पीली मिट्टी, चलनी, जल का लोटा, दीपक और पूजा थाली इत्यादि है। मित्रों, यह सारी सामग्री आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। इन सभी सामग्रियों का यानी करवा चौथ व्रत की सभी सामग्रियों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से ले सकते हैं। अब आइए जानते हैं करवा चौथ की पूजन विधि। मित्रों, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। ससुराल से मिली सरगी को सूर्योदय से पहले ग्रहण करें। निर्जला व्रत का संकल्प लें, यानी बिना पानी के उपवास। सूर्योदय के समय भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। मंदिर में शिव परिवार यानी शिव पार्वती, गणेश की विधिवत पूजा करें। भगवान को पुष्प, फल, गुम आद्य की नने पता मकाहे, मिठाई और मेवे अर्पित करें। करवा चौथ की व्रत कथा का श्रवण करें। शाम को पुनः पूजा की तैयारी करें। पूजा की थाली में फूल, फल, मिठाई, धूप, दीप, रोली इत्यादि रखें। एक करवा में चावल भरे और उसमें दक्षिणा रखें। चंद्र उदय के बाद उसे अर्घ्य दें। छन्नी में जलता दीपक रखें और चंद्र दर्शन करें। उसी छन्नी से अपने पति का मुख देखें। पति के हाथों से पानी पीकर व्रत खोलें। पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा याचना करें। बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। पूजन की सामग्री और करवा सास या किसी सुहागन को भेंट करें। अंत में स्वास्तिक भोजन ग्रहण करें। करवा चौथ व्रत के नियम। मित्रों, करवा चौथ के दिन करवा माता की पूजा के बाद व्रत कथा पढ़ी या सुनी जाती है और जीवन में सुख शांति की कामना की जाती है। पूजा के बाद इत्र, केसर, सिंदूर और लाल चुनरी दान करें। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है और परिवार में शांति बनी रहती है। करवा चौथ के दिन व्रत का संकल्प पूरी श्रद्धा और मन लगाकर लें। इससे आपका मन और आत्मा इस पूजा से जुड़ता है और व्रत के फल की प्राप्ति होती है। इस दिन किसी भी तरह का झगड़ा या विवाद करना वर्जित होता है। इस व्रत की पवित्रता भंग हो सकती है और इसके परिणाम भी नकारात्मक हो सकते हैं। हे मित्रों, आप सभी ने अभी जाना करवा चौथ व्रत की संपूर्ण जानकारी। अब आइए श्रवण करते हैं करवा चौथ व्रत की 5 महापुण्य फल देने वाली कथा। कथा अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें। प्रेम से बोलिए शिव परिवार की जय, करवा माता की जय। ओम गणेशाय नमः। कर्क चतुर्थी अर्थात करवा चौथ की कथा। सनातन धर्म की प्रथा के अनुसार कर्क चतुर्थी अर्थात करवा चौथ कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को कहते हैं। सुहागवती स्त्रियों के लिए यह बहुत श्रेष्ठ व्रत है। स्त्रियां इस व्रत को अपने पति के दीर्घजीवी होने के लिए करती हैं। इस दिन सुहागन स्त्रियां चावल पीसकर दीवाल पर करवा चौथ बनाती हैं, जिसे वर कहते हैं। इस करवा चौथ में पति के अनेक रूप बनाए जाते हैं तथा सुहाग की वस्तु जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछुआ,
मेहंदी और महावर आदि के साथ साथ दूध देने वाली गाय, करवा बेचने वाली कुम्हारी, महावर लगाने वाली नायन, चूड़ी पहनाने वाली मनिहारी, इन 7 भाई और उनकी इकलौती बहन सूर्य, चंद्रमा, गौरी और पार्वती आदि देवी देवताओं के भी चित्र बनाए जाते हैं। सुहागन स्त्रियों को इस दिन निर्जल व्रत रखना चाहिए। रात्रि को जब चंद्रमा निकल आए तब उसे अर्घ देकर भोजन करना चाहिए। पीली मिट्टी की गौरा बनाकर उनका पूजन करना चाहिए। यदि दीवार पर करवा चौथ बनाने में कोई असुविधा हो तो करवा चौथ का चित्र बाजार से लाकर दीवार पर चिपकाया जा सकता है। करवा चौथ व्रत कथा मानधाता कहने लगे कि जिस समय अर्जुन नीलगिरी पर तप करने के लिए चले गए तो उनके पीछे द्रौपदी खिन्न होकर चिंता करने लगी कि अर्जुन ने बड़ा कठिन कर्म प्रारंभ किया है, किंतु विघ्न डालने वाले शत्रु अनेक हैं। इस प्रकार चिंता करके श्री कृष्ण जी से सब विघ्नों का नाश करने वाला उपाय पूछने लगी। द्रौपदी ने कहा कि हे सर्व जगत के नाथ, आप मुझे एक ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जिसके करने से सभी विघ्न दूर हो जाए। श्री कृष्ण ने कहा, हे महाभाग श्री, पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से यही प्रश्न किया था। तब वह दिन श्री का कि शंकर जी ने पार्वती जी से जो कहा था, हे बराराहे, वही करक चतुर्थी का नाम अब व्रत मैं तुमसे कहता हूं। ध्यानपूर्वक सुनो, यह सब प्रकार के विघ्नों का नाश करने वाला है। श्री पार्वती जी ने कहा है कि हे भगवान, यह कारक चतुर्थी का व्रत कैसे किया जाता है, जिस तरह है उसका विधान क्या है? क्या पहले भी इस व्रत को किसी ने किया है? शंकर जी बोले, हे पार्वती, अनेक प्रकार के रत्नों से शोभमान, चांदी और सोने के भवनों से भरे विद्वान पुरुषों से सुशोभित लोगों को बस में करने वाली दिव्य स्त्रियों से शोभमान, जहां पर सदैव ही वेद ध्वनि होती है, ऐसे स्वर्ग से भी मनोहर परम रमणिक शुक्र पत्थरपुर दिल्ली शहर में एक वेद शर्मा नामक ज्ञानी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। उसको महापराक्रमी 7 पुत्र और संपूर्ण लक्षणों से युक्त वीरवती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उसकी आंखें नीलकमल के समान और मुख चंद्रमा के समान था। उसके विवाह के योग्य समय आ जाने पर वेद शर्मा ने एक वेद शास्त्र के ज्ञाता विद्वान ब्राह्मण के साथ उसका विवाह कर दिया। इसके पश्चात वीरवती ने अपने भाइयों की पत्नियां भजाइयां समेत गौरा का व्रत किया। फिर कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन व्रत उपवास कर सायंकाल में स्नान कर सभी ने भक्ति भाव से वट वृक्ष का चित्र बनाकर उसके नीचे शंकर जी, गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय के साथ पार्वती का चित्र बनाया और ओम नमः शिवाय इस मंत्र से गंध पुष्प और अक्षत आदि से गौरी जी का पूजन किया। फिर शिवजी, गणेश जी तथा सदानंद का अलग अलग पूजन करते हुए पकवान अक्षत दीपक से युक्त 10 करवा और गेहूं के पिसान और गुड़ के बने हुए पकवान तथा और भी अनेक प्रकार के फला आदि भोज्य पदार्थों को अर्पण करके अर्घ देने के लिए चंद्र उदय की प्रतीक्षा करने लगी। इसी बीच वीरवती बाला भूख प्यास की पीड़ा से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब उसके सब भाई बांधव रुदन करने लगे। फिर वीरवती का मुख धोकर पंखे से हवा करके उसको ढाढ़स बंधाने लगी कि अब चंद्रमा उदय होने ही वाला है। उसका एक भाई चिंता युक्त होकर एक महान व्रत वृक्ष पर चढ़ गया। बहन के प्रेम से दुखी भाई ने जलती हुई लुकारी लेकर चंद्रमा के उदय होने का बहाना कर दिखाया। वीरवती ने चंद्रमा का उदय जानकर दुख का त्याग करके विधि विधान से अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत के दूषित हो जाने के कारण उसका पति मर गया। जब वीरवती ने अपने पति को मरा हुआ देखकर पुनः शिवजी का पूजन 1 वर्ष तक निर्हार रहकर किया। वर्ष के समाप्त होने पर कर्क चतुर्थी का व्रत उसकी भजाइयों ने किया। वीरवती ने भी पूर्वोक्त विधान से व्रत किया। जब उस दिन देव कन्याओं के साथ इंद्राणी वहां कर्क चतुर्थी का व्रत करने के लिए स्वयं स्वर्ग से वीरवती के पास आई, तब वीरवती ने इंद्राणी से सब बातें पूछीं। वीरवती ने कहा कि मैं कर्क चतुर्थी का व्रत करके अपने पति के घर आई तो मेरे पति मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। मैं नहीं जानती कि किस पाप कर्म से मुझको यह फल मिला है। हे मातेश्वरी, हमारे भाग्य से आप यहां आ गई हैं, सो मेरे पति को जीवित करके मुझ पर कृपा कीजिए। इंद्राणी ने कहा, सुभाग्यगत वर्ष जो तुमने अपने पिता के घर में कर्क चतुर्थी का व्रत किया था, सो बिना चंद्रमा के उदय हुए ही तुमने उसको अर्घ दे दिया था। इसी से व्रत दूषित हो गया और तुम्हारा पति मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब तुम यत्न के साथ इस कारक चतुर्थी का व्रत करो। तत्पश्चात इस व्रत के प्रभाव से मैं तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगी। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे द्रौपदी, इंद्राणी के वचन सुनकर वीरवती ने विधान पूर्वक उस व्रत को किया। इस प्रकार उसके कारक चतुर्थी का व्रत करने से इंद्राणी ने प्रसन्न होकर जल के द्वारा अभिषेचन करके उसके पति को जीवित कर दिया। वह देवता के समान हो गया।
उसके पश्चात वीरवती अपने पति के साथ घर आकर आनंदपूर्वक रहने लगी। तिरुवती के व्रत के प्रभाव से उसका पति धन्य धन्य पुत्र तथा आयु को प्राप्त हुआ, इसलिए तुम भी इस व्रत को यत्नपूर्वक करो। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, इस प्रकार श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर द्रौपदी ने इस करवा चौथ का व्रत किया, जिसके प्रभाव से संग्राम में कौरवों पर विजय प्राप्त करके अतुलनीय राज्य को प्राप्त किया, जिससे उनका सब दुख दूर हो जाता रहा। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय, करवा माता की जय, हर हर महादेव माता पार्वती की जय। करवा चौथ व्रत की दूसरी कथा। एक साहूकार था जिसके बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाई ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी प्यासी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसको ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगी, चल चांद उगाया है, अर्ध दे ले बहन। अपनी भाभियों से कहने लगी, चलो अर्ध दे दो। भाभियां बोली, थारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने तब अकेले ही अर्ध दे दिया और खाने लगी तो पहले ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकर आया, पर तीसरे ग्रास में मुंह की ओर किया तो उसके ससुराल से संदेश आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेज। नेता लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लगना और जो कोई सुहाग का आशीष दे तो उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने बात है यह आशीष दिया, तुम 7 भाइयों की बहन हो, तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम उसका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पांव लगी तो उसने कहा कि सुहागन रहो। सपूती हो तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया। जब भीतर गई तो सासू ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सासू ने दासी के हाथ बची खुची रोटियां भेज दीं। इस प्रकार से समय बीते बीते मग सिर की चौथ आई तो चौथ माता बोली, करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखाई दी तो वह बोली, हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की भी चली गई, फाल्गुन की चौथ भी आकर चली गई, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ और श्रावण, भादों की सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे आने वाली को कहना। और सोच की चौथ आई तो उसने बताया कि कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है, वही आएगी तो पांव पकड़कर विनती करना। यह बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तब वह गुस्से में बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, व्रत खंडित करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर चौथ माता को देखकर उनके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली, पापिन हत्यारीन, मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठ गई? तब बहन बोली कि जो मुझसे भूल हुई है उसी की क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूंगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखूनों से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींटा दिया तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली, क्यों सोए? मुझे तो 12 महीने हो गए। तब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, 12 के बड़े के खे पुसपू के की करवा पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पतित चौपर खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपर पासे से खेलते देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध हो गई कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी को सुहाग दिया उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागिन रखे। यही करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है। प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव माता पार्वती की जय, गौरी गणेश की जय, करवा माता की जय, चौथ माता की जय। करवा चौथ व्रत कथा।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। धन्यवाद।